आप सभी लोग जानते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज जो हमारे पास है वो हमारे पास कल नहीं रहेगा, और जो किसी और के पास है वो भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आज की इस कहानी से आप यही सीखेंगे कि आज जो हमारे पास है उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को शांति से खुलकर जीना चाहिए। एक बार की बात है, किसी नगर में एक महान राजा रहा करता था। उस महल में उस राजा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति, संपदा और यहाँ तक कि प्रजा भी उस राजा की गुणगान किया करती थी। एक दिन उस राजा ने सभी विद्वान पंडितों को अपने महल में एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि बताइए, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर एक परिस्थिति में, हर एक विपदा में, हर एक जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर हार में, हर जीत में, लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो। जब आप में से कोई भी मुझे जवाब देने के लिए मौजूद नहीं होगा तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति से मैं बाहर निकाल सकूं। अब राजा का यह सवाल बहुत ही अनोखा था। यह सवाल सुनकर राज्य के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए, एक दूसरे से चर्चा करने लग गए और यह चर्चा काफी देर तक चली। काफी सोच विचार करने के बाद भी उन सभी विद्वानों के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। राजा को इस बात पर बहुत क्रोध आया। राजा ने कहा, क्या इस महल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके? तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वो उठ खड़ा हुआ और उसने राजा से कहा, हे राजन, आपको यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो आपके इस सवाल का जवाब अवश्य दे सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा कहता है, माननीय, आप ही हमें बताइए कि वो बौद्ध भिक्षु हमें कहाँ मिलेंगे। इस पर बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पास में ही एक छोटा सा जंगल है, वहाँ पर वो अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। वो राजा तुरंत ही उस बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए तैयार हो गया। वो राजा और बूढ़ा व्यक्ति पास के ही जंगल में उस बौद्ध भिक्षु के आश्रम पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो राजा बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। उनके पास जो भी कोई समस्या लेकर आता था वो वहाँ से उसका हल लेकर ही जाता था। वो बौद्ध भिक्षु ने राजा के सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से सुना और उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था और साथ में एक शर्त भी लिखी हुई थी। उस शर्त में यह लिखा गया था कि हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते। इसे आप तब देख सकते हैं जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा हो, जब आप खुद को अकेला पाएं, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं और जब आपको यह लगने लग जाए कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख लिया। यह सब वो बौद्ध भिक्षु देख रहे थे और वह यह देखकर मुस्कुराने लगे। तभी राजा ने उनसे पूछा कि हे गुरुवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हे राजन, आपको बहुत ही जल्द आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ही संभाल कर रखना। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद अपने महल में लौट आए। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा और उनके साम्राज्य को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा के नगर पर आक्रमण कर दिया। राजा और उनकी सेना ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन राजा इस लड़ाई को हार गए। राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे उनका पीछा लगातार कर रहे थे और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे और राजा अपनी जान बचाने के लिए भागते जा रहे थे। तभी राजा ने देखा कि इस सड़क का अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया। जहाँ पर वो खड़े थे उन्होंने देखा कि यह सड़क नीचे की तरफ जा रही है और तकरीबन 1000 फीट की गहराई पर पथरीली घाटी भी थी। यदि राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर न रोका होता तो राजा का अंत तय था, लेकिन अभी भी शत्रुओं की घोड़े की आवाज आ रही थी और राजा का दिल जोरों से धड़क रहा था। राजा को बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब उन्हें कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। तभी अचानक राजा ने देखा कि उसकी अंगूठी में लगा हुआ हीरा धूप से चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वो संदेश भी छिपा रखा था जो राजा को याद आ गया।
और राजा ने उस कागज को निकाल कर पढ़ना शुरू किया। कागज के टुकड़े में लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा और ऐसा करके उसने कई बार पढ़ा और इसे समझने की कोशिश में लग गया। तब उस राजा को एहसास हुआ कि यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ दिन पहले वह अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य सब अपने पास था और मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। मेरे पास वो मेरा राज्य भी नहीं है और ना ही मेरे पास अब कोई सुख बचा हुआ है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सुख के वो दिन बीत गए। ठीक इसी प्रकार ये समय भी नहीं रहेगा, ये भी बीत जाएगा। इतना ही समझते ही राजा के चेहरे पर और मन में एक अजीब सी शांति छा गई। राजा वहाँ पर एकदम शांति से खड़ा हुआ चारों ओर देख रहा था और राजा इससे पहले इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखा था। वह यह भी सोच रहा था कि मेरे राज्य में इतनी सुंदर भी जगह है जो मुझे पता तक नहीं थी। राजा को यह संदेश समझ में आ गया था, जिससे राजा के मन को बहुत ही शांति मिली। राजा ये भी भूल चुके थे कि उनके शत्रु उनका पीछा भी कर रहे हैं। राजा वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं और कुछ देर बाद उनको एहसास हुआ कि उनके पीछे उनके शत्रु लगे हुए थे, जिनके घोड़ों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे कम हो गई है। वह शत्रु उस जगह पर नहीं पहुंच पाए थे। वो राजा बहुत ही बलवान था। उसने कुछ दिनों तक अपना जीवन छोटे मोटे काम करके चलाया, लेकिन राजा ने अभी हार नहीं मानी थी। राजा ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, युद्ध के लिए तैयार किया और फिर अपने शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया और इस बार राजा ने युद्ध जीत लिया। और इसके बाद राजा अपने साम्राज्य को दोबारा पा चुका था। जब वो अपने साम्राज्य में वापस आ रहा था तो उसके पूरे नगर में जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव मना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। अभी राजा को एहसास हुआ कि वो सबसे बलवान राजा है। वो सोचने लगा कि मैं सबसे बहादुर राजा हूँ, मैं महानतम राजाओं में से एक हूँ, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता है। और यही सोचकर राजा के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। तभी अचानक राजा की हीरे की अंगूठी धूप होने की वजह से चमकने लगी। राजा को फिर से याद आया कि इसके नीचे एक संदेश है। राजा ने उस कागज के टुकड़े को निकाला और उस संदेश को फिर से पढ़ा। उस संदेश में लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। उसको पढ़ते ही वो राजा एकदम मौन हो गया। उसके मन में फिर से एकदम शांति सी छा गई। उसने सोचा कि यदि यह भी नहीं रहेगा, यह भी गुजर जाएगा, इसका मतलब कि यह भी मेरा नहीं है। हार मेरी नहीं थी, जीत भी मेरी नहीं है। मैं तो केवल यह सब देखने वाला हूँ, क्योंकि सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बीत जाता है। जीवन आता है और जीवन चला जाता है। सुख आता है और सुख भी चला जाता है। दुख आता है, दुख भी चला जाता है। तो इस सब के साथ यदि हम अपने जीवन में देखें और जीत हार, खुशी दुख के बारे में सोचूं, तो क्या ये अस्थायी थे? बिल्कुल नहीं। वे सब आए और चले गए। ठीक इसी प्रकार ये भी नहीं रहेगा, बीत जाएगा। समय और जीवन ऐसे ही गुजर जाता है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करो। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जिसे हम लोग जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यह जीवन है, यह समय है, यह पल है जो कभी भी नहीं रुकते हैं। इसलिए आप सभी अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जियो। आप वर्तमान में रहकर अपने जिंदगी के हर एक पलों को खुशी से जियो, जी भर के जियो। आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।